ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्हासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। क्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे यहाँ आए और अपना कीमती वक्त निकाला। आज पैनल नंबर 16 के लिए मैं कुछ उसके बारे में बोलने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले पैनल नंबर 16 में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे सोनिया दामी जी, हमारे बाबू मात्रे जी, हमारे विजय गंगोत्री जी और मेरी मिसेस नेहा प्रकाश लुंड जी। और मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, जैसे पिछले 2012 से 2017 से आज 2025 तक हमारे पैनल नंबर 16 में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि भ्रष्टाचार इस तरीके से किया जा रहा है कि एक ही जगह पे 4 बार फंड पास होता है, बिल निकलता है, लेकिन काम नहीं होता है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, मेरे साथ कुछ लोग उस इलाके के जिन्होंने सिग्नेचर्स भी दिए हैं कि हमारे परिसर में काम नहीं होता है। तो किसी एक समाज सेवक ने मुझे एक माहिती निकाल के दी कि ये तो यहाँ बहुत सारा फंड पास हुआ है। मैंने निकाला, वो लोग हमारे परिसर के परेशान है कि नाली नहीं बनती, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हमारे खड्डे हो रहे रास्ते के। और वहां के नगर सेवक कहते हैं कि फंड पास नहीं होता है, फंड पास नहीं होता है, फंड पास नहीं होता है। परंतु मुझे पता चल गया कि फंड तो बहुत सारा पास हुआ है जब मैंने उन रहवासियों को दिखाया। जैसे एक मैं नाम लेता हूँ, श्री राम नगर हमारे बंगलो एरिया में आता है, बोयर चाल आता है, नूतन नगर आता है। तो ऐसे स्लम एरिया में ज्यादा चोरी की गई है। चोरी इस तरह से की है कि हर जगह 4 बार 5 बार फंड पास और काम नहीं किया हुआ। तो मैं उन सभी एरिया वालों से मुलाकात की और सबसे पूछा कि यहाँ कितनी बार काम हुआ है। कहीं एक बार भी नहीं हुआ था, कहीं एक बार हुआ था, लेकिन 4 बार फंड हुआ। एक तो ये हुआ है जिसकी पूरी माहिती अधिकार हमने निकाल के रखी है ऐसा। और एक ऐसा मुद्दा है कि एक समाज मंदिर जो दादा गोविंदराम लुंड जी मेरे पिताश्री और मैंने मिलके एक समाज मंदिर बनाया, पुराने मिलिट्री के लैट्रिन तोड़ के। उस जगह हम लोग ने जो समाज मंदिर बनाया जिसका फंड आया था 4.5 लाख रुपया, और उसमें हमने आसपास के परिसर में जो पैसा बचा था पेवर ब्लॉक लगा दिए। लेकिन वहां पे 2 बार 3 लाख रुपया फंड रिपेयरिंग का पास हुआ है, और सिर्फ कलर लगा के, क्योंकि पत्रे भी बहुत मजबूत थे। दादा कभी चीट नहीं करते थे और दादा ने यही मेरे को भी सिखाया, चीट नहीं करना, तो ये हमारा परिवार है, ये वार्ड नहीं हमारा परिवार है। तो वहां पे पत्रे भी नहीं टूटे थे, सिर्फ कलर करके वो रिपेयरिंग दिखा के किया गया काम की हमने रिपेयरिंग की। जबकि वो नया का नया पड़ा था। वहां पे लोग गणपति भी रखते थे हर साल और छोटे मोटे फंक्शन भी करते थे। 3 लाख करके 6 लाख, यानी 4.5 लाख की चीज पे 6 लाख रिपेयरिंग। तो इस तरह से कई सारे घोटाले हैं, बहुत सारे घोटाले हैं। और मैं एक और फाइल आपको दिखाता हूं जिसमें कंचन लुंड के 45 बार काम पास हुआ है, जिसमें 4 कंपनी और है और बाकी 41 कंपनी एक ही है, प्रभु एंड कंपनी। और वो प्रभु एंड कंपनी सब बोलते हैं पूरा फेमस है, शहर में फेमस है, महानगर पालिका में फेमस है, हमारे इलाके में भी फेमस है, 16 नंबर पैनल में फेमस है कि ये तो अमर लुंड का पार्टनर है।
यानी 45 में से 4 कंपनी दूसरी और 41 कंपनी प्रभु एंड कंपनी। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात, हमारे इलाके में, हमारे 16 नंबर पैनल में पहले ये कभी नहीं था, अभी एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड कैसा बना है कि एक नगर सेवक 1 लाख रुपया लेता है, क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा है, खर्चे भी बड़े हैं, तो वो 1 लाख लेता है जब कोई भी अपने घर की रिपेयरिंग करता है। तो बाकी के एक्स नगर सेवक लोग जो थे, उनके साथ वो लोग 25-25 हजार लेते थे, कभी 20-20 हजार लेते थे। वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते थे क्योंकि उनका पेट थोड़ा छोटा है। इसके लिए इस तरह का जो ट्रेंड है कि कोई अपना घर बना नहीं सकता, कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकता, लोग परेशान थे। लोग मेरे पास आते थे कि ये प्रकाश क्या है, तुमने किसको वोट लेके दिया। मैं उनको हाथ जोड़ के माफी मांगता था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपसे अभी भी माफी मांगता हूं उनको आपके माध्यम से कि मुझसे गलती हुई है। इनको जीता के मुझे न पता था कि ये ऐसा करके मेरे पिताश्री और मेरा नाम डुबा डालेंगे, परंतु मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पिताजी ने ईमानदारी सिखाई है, अच्छे संस्कार सिखाए हैं, कर्म योगी बनाया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसके लिए मैं आज इस पार्टी से जुड़ा हूं। इस पार्टी से जुड़ के मुझे जो कैंडिडेट दिए हैं वो निष्काम सेवादारी है और बेदाग है, और इन्हें भगवान की कृपा से ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि कृपा करके ऐसे लोगों को न चुने जो आपसे वोट लेके जीतने के बाद आपसे मालाएं भी पहनाएंगे और इज्जत भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, और आप ही से, आप लोगों से ही पैसे लेने आएंगे। वो छोड़ेंगे नहीं। 1,75,000 में से 1,60,000 हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। रेट फिक्स है, हो सकता है अब बढ़े, लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि पहले ये रेट अगले 2017 में एक नगर सेवक का 10% था। जो भी मैंने 17 में भी बोला था, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, लेकिन मेरी न सुनी गई क्योंकि मैं कमजोर था। लेकिन आज मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे साथ भरत गंगोत्री जी का हाथ है, शहर जिला अध्यक्ष का साथ है, डिप्टी सीएम का साथ है, अजीत दादा पवार साहब का, कि ये उजागर करो और उस पैनल से ये कचरा हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, और दादा सरकार जैसे थी विदाउट भ्रष्टाचार और गुड क्वालिटी, ऐसी सरकार बनाओ। और ऐसी सरकार लाके लोगों को, अपने परिवार को, यानी ये हमारा परिवार है, दादा ने कहा था मुझे, इस परिवार को उसी सुख शांति से रहने दो जो सुख शांति से हम 86 से लेके 12 तक रहने देते थे। कोई भ्रष्टाचार नहीं। और एक छोटी सी और बात कहूंगा कि कुछ दिनों से जैसे पता चल रहा है कि एक वीडियो आ रहा है कि ये काम अमर लुंड ने किया, तो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से एक भी काम अमर लुंड ने नहीं किया। दादा और मैंने उस वार्ड में 2012 में ही कंप्लेंट किया था, तब ना अमर लुंड कारपोरेटर था, ना कंचन लुंड कारपोरेटर थी, ना शेरी लुंड, कोई कारपोरेटर वहां पे नहीं था। उसके बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो आप न्यूज वालों ने बहुत ज्यादा कवर किया था, साईं वसण शाह गार्डन का मुद्दा, जो बनाया गया इलीगल, जो बिना वर्क ऑर्डर के बनाया गया और कुछ समय के बाद खुद ही तुड़वाया गया। ऐसा क्यों हुआ, ये हम आपको अगले एपिसोड में करेंगे खुलासा। अब मैं आपको उनके कुछ तत्व दिखाता हूं, कुछ प्रूफ दिखाता हूं, जैसे कि गार्डन चोरी के, और एक और घोटाला था बड़ा जो 4.5 करोड़ का घोटाला था। कंचन अमर लुंड ने यह घोटाला किया था 2017 में स्टैंडिंग चेयरमैन बनने के वक्त। पाटोल्स का टेंडर दे दिया, बिना टेंडर होते एक काम वर्क दे दिया किसी भी ठेकेदार को, सिर्फ कमीशन के लालच में। तो ये सब उनके भ्रष्टाचार है, इनके सब प्रूफ है, विथ प्रूफ है। मेरे पास माहिती अधिकार है, मेरे पास ये सब पेपर कटिंग है जो पुराने, जब ये हुआ था उनकी जांच मंत्रालय तक से हुई थी, सीएम ने तक जांच के ऑर्डर दिए थे, परंतु
भाजपा में जाने के बाद वो रुक गए, यानी वॉशिंग मशीन में वॉश हो गए। तो देखिए, अब भी लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, ऐसे लोग चाहिए कि ऐसे निष्काम सेवादारी चाहिए, ये आपको चुनना है। और 1,60,000 या 1,75,000 आपको बंद करना है, तो हमारे कैंडिडेटों को बहुमतों से जिताएं और दिखा दें कि यहां से लोग भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। जी, आपने अभी आपके भाइयों के ऊपर ही आरोप लगाया है, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं क्या वार्ड में कभी? सर, ये आरोप नहीं है, पहले तो ये सच्चाई है जो मैंने दिखाई, और वो है हाँ। लेकिन एक जो चीज आपने पूछी वो मुझे बहुत अच्छी पूछी कि उन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं क्या, तो मैं उनको आज आपके माध्यम से शुक्राना बोलता हूं, शुक्रिया बोलता हूं कि 2007 में दादा, मेरे पिताश्री दादा गोविंदलाल नून के सामने एक बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता खड़े थे। नरेंद्र राजानी, शायद, हाँ वही थे एग्जैक्ट, नरेंद्र राजानी जी खड़े थे। और उस वक्त उन्होंने कुछ अज्ञात गुंडों को बेच के हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर हमला किया था। और शंकर शेरी लुंड उस वक्त कैलाश तेजी के वार्ड में इलेक्शन लड़ रहे थे, और मेरे लाडले भाई जो बोलते हैं कि सब कुछ मैंने किया, वो उस वक्त गेमनानी कंपाउंड में अपनी फैक्ट्री चला रहे थे। मैंने अकेले उनसे मुकाबला किया, घर के गेट के अंदर किसको घुसने नहीं दिया। मुझे कुछ क्षति पहुंची, परंतु मैं पीछे न हटा, उनको भगाया गया वहां से। ये किया। उस दिन हमारे परिवार ने ये कहा था कि बीजेपी हमेशा हमको सताती है, हम जबकि भ्रष्टाचार नहीं है, हम अच्छा काम करते हैं, फिर भी हमको हमेशा डिस्टर्ब करती है, तो हम बीजेपी को यहां से 4-5 नंबर क्या उल्लासनगर से बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये कसम खाई थी, वो कसम उन दोनों ने पूरी कर दी आज। इसके लिए मैं खुश हूं। वो मैं ना कर पाया था, मेरा दम नहीं था, लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने बीजेपी को वो कसम पूरी करके बर्बाद कर दिया है। आज जो बीजेपी का हाल है 4-5 नंबर में, 4 और 5 नंबर में, ऐसा लगता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार 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 हो रहा है। टिकटों में भी पैसा ले रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है आजकल। और एक जगह 2-2 टिकट, जहां पे 4 का पैनल है वहां पे 5 टिकट दे रहे हैं। ये क्या है? पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और पिछले दिनों तो आप सब लोग ने देखा ही था, एक जगह फाइल चोर फाइल चोर फाइल चोर, दूसरी जगह टीडीआर चोर टीडीआर चोर टीडीआर चोर। कहां गया वो दोनों? अब क्यों चुप है? आए ना आगे। ऐसे लोगों को वोट देंगे लोग, एक टीडीआर चोर को देंगे, एक फाइल चोर को देंगे। अरे ऐसे लोगों को चुनो जो सेवा करे। मैं तो पूरे शहर के लिए बोल रहा हूं आज, ऐसे लोगों को चुनो जो सेवा करे, शहर के लिए विकास करे, शहर का कुछ काम करे। तो मैं इस चीज में अपने भाइयों से बहुत खुश हूं। मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो बीजेपी के साथ किया, बहुत अच्छा किया। ऐसा लग रहा है कि चुनाव सर पर है, चुनाव होने वाले हैं, तब आप ये आरोप कर रहे हैं। सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं हमेशा कंप्लेंट करते रहता हूं, हमेशा आरोप करते रहता हूं। मैं आप भाई बंधुओं के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे इंटरव्यू लिए थे, वो चले थे, आप लोगों ने देखे थे शायद, वसंत शाह बंगलो नगर का आज भी चलता है। और कुछ शेरी लुंड से पैसे लेके यूट्यूब पे बंद कर चुके हैं। मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं देता, तो कुछ लोगों ने ऐसा किया था। मुझे भी दर्द होता है सर, यहाँ पे इंटरव्यू लेते और दिखाते नहीं है, तो ये हुआ था। मैं कभी पीछे हटा नहीं और ना ही हटूंगा, क्योंकि मेरे पिता श्री दादा गोविंदलाल लुंड का वहां पे नाम खराब हो रहा है। वहां पे इतना मुझे भी शर्म आती है कभी कभी, तो ये मेरे भाई है। तो ऐसा माहौल बनाया है कि आज के तारीख में कुछ एरिया है जो मुझे चाहती है, मुझे हमेशा आगे करती है। उस एरिया में कहा जाता है कि अगर आप रैली में गए किसी के भी साथ, तो आपकी जो जगह है उनको तोड़वाऊंगा। ये भी हो रहा है। तो ये इलेक्शन की बात नहीं है, मैं लगा रखता हूं और लगा ही रहूंगा। ये मेरा निश्चय है, भ्रष्टाचार मुक्त करने की मेरी मरते दम तक कोशिश रहेगी। आपने जो जानकारी आप दी, तो क्या इसके लिए आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की? जी, मैंने शिकायत की थी। जनता पार्टी में उनके वरिष्ठों को नहीं बताया? सर, उनके वरिष्ठों को क्या बताऊं?
मैंने महानगर पालिका में की, उनके वरिष्ठों ने मिलकर ही दबा दी। मैंने संदीप यादव को फोन किया, मैं वहां पे गया 2002 तारीख 2022 में, मैंने 2 फरवरी को 2022 को मैंने कंप्लेंट की है, लेकिन उसका एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सबको मैंने बोला कि ये गलत हो रहा है। जबकि मैंने तो इसकी भी कंप्लेंट की थी, गार्डन की, आपने भी न्यूज में देखा होगा, वीडियो भी दिए थे, कंप्लेंट भी दी थी, सबको ये भी बताया था कि वो बिना वर्क ऑर्डर है। जब एक नगर सेवक बिना वर्क ऑर्डर के काम करता है, वो भी फुटपाथ पे और किसी अनदर प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जब वर्क करता है, तो उसको इलीगल माना जाता है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन नगर सेवक ही कर रहा है। भ्रष्टाचार के कारण उसको ब्लैकमेल करना होता है, किसी को भी वो कुछ भी करता है, कुछ भी करते हैं, मैं बोलूंगा कुछ भी करते हैं पैसों के लिए। तो मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि दादा और मैंने ये इज्जत बनाने के लिए 40 से 45 साल हमने वहां गवाए हैं, खून पसीना एक किया गया है। जो रोड हमने बनवाए हैं, मैंने खड़े होकर पानी दिलवाया है 25-25 दिन, वो रोड दिखा के आज कहा जा रहा है कि उसने बनाया है। वोट के टाइम हमारे फोटो मत निकालो, अपना किया हुआ बताओ। हमारे एरिया में उनके फंड से एक भी सीसी नहीं बनी है, खास करके बंगलो एरिया में। हाँ, एक बार बालाजी किन्नीकर ने फंड दिया, एक बार श्रीकांत सिंह ने फंड दिया, वो बना, पर इनके फंड से काम नहीं हुआ है। सिर्फ फंड पास हुआ है, जिसकी पूरी मेरे पास लिस्ट है उनकी, कोई माहिती में भी दी हुई है, सब बिल पास हुए हैं। इन रास्तों के वीडियो दिखा रहे हैं, वहां पे उनके ही पार्टियों के नाम लिखे हैं। देखिए उनकी पार्टी के नाम नहीं लिखे हैं वहां पे, आप देख सकेंगे तो बालाजी किन्नीकर का नाम है, श्रीकांत शिंदे का नाम है। और 2024 में उन्होंने ये सब लगाए हैं। 2024 में अगर वो लिख रहा है शंकर शेरी लुंड, अमर कंचन लुंड, कंचन अमर लुंड, जो भी लिख रहा है, तो वो इलीगल है, क्योंकि 2022 में ये लोग नगर सेवक नहीं थे, लेकिन अपनी सत्ता का, शक्ति का प्रयोग करके ये सब कर रहे हैं। ये पत्थर लगा रहे हैं वो झूठे। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।